ज्यादा एक्सट्रीम और स्ट्रिक्ट हो सकती है। कई लोगों की तो जान भी गई है, उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। कई सारे ट्वीट्स में तो ये तक क्लियरली कह दिया गया कि अगर आपको हिंदी बोलनी नहीं आती तो आप हमारे स्टेट में मत आइए। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो आज सारी मदर टंग्स को डोमिनेट करती है, वो एक्चुअली में इतनी पुरानी है ही नहीं। तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध पूरी ताकत से किया जाता रहा है। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में फिलहाल हिंदी और लोकल लैंग्वेजेस को लेकर अलग ही वॉर चल रही है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये वाली वीडियो देखिए और समझिए कि लैंग्वेज वॉर एक्चुअल में कितनी ज्यादा एक्सट्रीम और स्ट्रिक्ट हो सकती है। मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोला तो मराठी बोलायला लागणार तुला? का नाही बोलला तू मराठी? बैंगलोर और महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में कई सारी वीडियोस और फोटोज वायरल हुई जिसमें वहां के लोकल लोग हिंदी लैंग्वेज के अगेंस्ट में दिख रहे हैं। कई सारे ट्वीट्स में तो ये तक क्लियरली कह दिया गया कि अगर आपको हिंदी बोलनी नहीं आती तो आप हमारे स्टेट में मत आइए। अब देखो, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द Constitution of India, Hindi is the only official language of the Union, intended to be used by the arms of the central government in addition to English. यानी कि इंग्लिश के अलावा हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने पेपर वर्क या फिर सरकारी काम में कर सकती है। इसकी शुरुआत हुई इंडिपेंडेंस के बाद, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। हर तरफ यही चर्चा थी कि देश की नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी। उस वक्त बड़े लीडर्स में साउथ और नॉर्थ इंडियंस दोनों ही शामिल थे। जैसे ही हिंदी को नेशनल लैंग्वेज चुनने की बात कही गई तो इसका विरोध शुरू हो गया। इस पर लंबी लंबी चर्चाएं होती थी, डिबेट चल रही थी, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तब उस वक्त लाया गया मुंशी अय्यंगार फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये तय किया गया कि हिंदी को नेशनल नहीं बल्कि फिलहाल 15 सालों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दी जाएगी। इन 15 सालों के दौरान ये उम्मीद थी कि धीरे धीरे हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अपनाया जाएगा और फिर इंग्लिश को पूरी तरह हटा दिया जाएगा। लेकिन इन 15 सालों में जब भी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई तो इसका विरोध हुआ। स्पेशली तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध पूरी ताकत से किया जाता रहा है। और जब 15 साल के बाद इंग्लिश को पूरी तरह हटाने की बात की गई तो ये विरोध और ज्यादा बढ़ गए। इन विरोधों में कई लोगों की तो जान भी गई है, उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जिसके बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने संसद में ये भरोसा दिलाया कि नॉन हिंदू स्पीकर स्टेट्स इंग्लिश का इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं और इसी के साथ हिंदी और इंग्लिश इनफाइनाइटली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। लेकिन हिंदी कभी भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाई। तभी तो आपको आज केंद्र सरकार की हर चीज या तो इंग्लिश में मिलेगी या तो हिंदी में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया, गवर्नमेंट पेपर्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट बैंक्स की वेबसाइट्स, इनकम टैक्स की वेबसाइट्स, एयरलाइन घोषणाएं और बैंकिंग सेवाएं तरह तरह की, और भी बहुत कुछ। इवन जो नेता असेंबली में हिंदी बोलने के योग्य है, उन्हें अपनी स्पीच हिंदी के अलावा अगर किसी और भाषा में देनी है तो उसके लिए उन्हें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि आज जब हम हिंदी बोलने वाले लोगों की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हिंदी के अलावा 56 मदर टंग बोलने वाले लोग भी शामिल होती है, क्योंकि हिंदी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि इसमें 56 डायलेक्ट्स भी शामिल होती हैं। डायलेक्ट्स यानी कि उपभाषाएं। इस बात को अगर हम एक एग्जाम्पल से समझिए तो ये कुछ ऐसा है कि अगर कोई इंसान छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी या फिर बिहार की भोजपुरी बोलता है तो उसे भी हिंदी बेल्ट में ही काउंट किया जाता है, जो कि अपने आप में थोड़ा सा मिसलीडिंग सा है। 2011 की रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया में हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन 43% है और अगर हम इन मदर टंग्स को हटा देंगे तो ये परसेंटेज सिर्फ 26 ही रह जाएगा। और शायद इसी वजह से ये मिथ बन गया है कि सब लोग हिंदी बोल सकते हैं, जबकि एक्चुअली में हिंदी बोलने वालों का काउंट
बहुत ही कम हैं। शायद यही वजह है कि इंडिया की हर स्टेट को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करने की भी पूरी आजादी है। इस तस्वीर को देखिए जो दिखाता है कि इंडिया में 10 ऐसे राज्य यानी कि स्टेट्स है जिसमें हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें सबसे पहले आता है बिहार। उन्होंने 1981 में ही ये काम कर दिया था, लेकिन उस वक्त 99% लोग हिंदी बोल ही नहीं सकते थे। शॉकिंग है ना। इसी तरह से हरियाणा की हरियाणवी और छत्तीसगढ़ की खूबसूरत भाषा छत्तीसगढ़ी, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ी को भी दरकिनार करके हिंदी को ही वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। या फिर अगर इस हिंदी बेल्ट को देखें जिसमें आता है बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली, तो हमारे बिहार में आज भी 5 करोड़ लोग भोजपुरी, मैथिली या फिर मगही जैसी खूबसूरत भाषा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में 82.56% की जनसंख्या जो है विलेज में रहती है, जहां करीब 1.5 करोड़ लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। हरियाणा के 90 लाख लोग हरियाणवी बोलते हैं। राजस्थान में आज भी 2.5 करोड़ लोग अभी भी अपनी मदर टंग राजस्थानी या फिर मारवाड़ी बोलते हैं, लेकिन फिर भी हरियाणवी, मारवाड़ी, भोजपुरी, मैथिली जैसी भाषाओं को अलग भाषा नहीं मानते, बल्कि हिंदी का ही डायलेक्ट बोलते हैं। और अगर इन डायलेक्ट्स को हटा दिया गया तो इन सभी स्टेट्स में हिंदी बोलने वालों के नंबर्स आधे से भी कम हो जाएंगे। और चलो अगर फिर भी मान ले कि हिंदी स्पीकर लोग देश में सबसे ज्यादा है, तो कौन सी हिंदी, किसकी हिंदी, डायलेक्ट्स वाली हिंदी या फिर हिंदी वाली हिंदी? अब आपको लगेगा कि भाई बहुत कंफ्यूजन है, और असल में ये कंफ्यूजन नहीं बल्कि डाइवर्सिटी है। और इस डाइवर्सिटी में ही तो हमारी असली खूबसूरती है, जहां हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाते हैं, और ये खूबसूरती ही तो है भारत की पहचान। और शायद ये कंफ्यूजन इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इन डायलेक्ट्स में बहुत सारी भाषाएं ऐसी भी हैं जो हिंदी स्पीकर्स को भी समझ में आ जाती है। जैसे जो हनुमान चालीसा, रामायण या फिर गीता हम पढ़ते हैं, वो हिंदी में नहीं बल्कि अवधी में है। या फिर ये बॉलीवुड सॉन्ग जो आपने बहुत बार सुना होगा, ये भी अवधी में है। या फिर ये वाला फेमस पार्टी सॉन्ग भी अवधी में ही है। इसके अलावा ये गाना भी छत्तीसगढ़ का एक फोक सॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि हम इन डायलेक्ट्स को सुन भी रहे हैं, समझ भी रही हैं और उन पर नाच भी रहे हैं, लेकिन उसको भी अपने दिमाग में खुद से ही हिंदी समझ लेते हैं। और जब कोई हमसे इन डायलेक्ट्स में बात करता है तब भी हमें वो समझ में तो आ जाती है। जैसे ये देखो। नमस्कार, हमार नाम मीनू झा है। हम बिहार के मधुबनी के रहे वाली छी। बिहार में मैथिली और भोजपुरी और मगही भाषा बाजल जाय छै। भोजपुरी और मैथिली भाषा में बहुत अंतर छै। मैथिली दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय और एक अलावा बहुत अलग जगहों पर बाजल जाय छै। ई भाषा सालों पुरान छै और कहल जाय छै कि मैथिली भाषा बिहार के सबसे मधुर भाषा में से एक छै। राम राम सारे भाईजान है। मेरा नाम उपेंद्र सिंह है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। भाई जिसने ना मेरा उसके लिए बता दूं, हरियाणा में भी कई प्रकार की भाषा बोली जाओ है, जैसे बागड़ी, अहिरवाटी और मेवाती। भाई अक्सर लोग हरियाणवी भाषा ना खड़वान ले, पर ऐसा ना है, यही इसकी खूबसूरती है। गोड़ लगता नहीं सबके। हमारा नाम ओमकार तिवारी है, हम बिहार के रहे वाला है। उसी तो हमारा बिहार में कई सारा लैंग्वेज बोलल जाला, लेकिन उनमें से मेन भाषा है वो हमनी के मगही, भोजपुरी और मैथिली है, जो मुख्यतः रूप से बोला जाला। ये भाषा में काफी मिठास बा, ये हमनी के पहचान। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप हिंदी स्पीकिंग को बढ़ावा देने की बजाय इम्पोज करने लगते हैं। ईयर 2019 में 50 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए नॉन हिंदू स्टेट्स में हिंदी टीचर्स अपॉइंट करने के लिए। इसके अलावा जो स्कीम्स निकाली जाती हैं उनके नाम भी स्पेसिफिकली हिंदी में ही रखे जाते हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना।
इसके अलावा देश में जो लहर चल रही है, शहरों और सड़कों के नाम बदलकर हिंदी नाम किए गए हैं। जेएनयू जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब सैलरी स्लिप इंग्लिश से हटकर हिंदी में निकलने लगी है। तो ये सारी कोशिशें भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषा और उसके यूजर्स को बढ़ाने जैसी ही है, लेकिन साथ ही साथ आप हिंदी को इम्पोज करते भी देख पाए। तो ये सारी योजनाएं भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषा की यूजर्स को बढ़ाने जैसी ही हैं। अब आप मानो या ना मानो, लेकिन एक भाषा को बढ़ावा देना अलग होता है और सिर्फ होप देना अलग होता है। जैसे नॉन हिंदू स्टेट्स में 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी मैंडेटरी करने की बार बार सिफारिश करना, या फिर स्टेट में बड़े बड़े लीडर्स का हिंदी को नेशनल लैंग्वेज कहा जाना, जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं है। ये उतना ही गलत है जब तमिल कोठा, बढ़ावा और तोड़ा को डोमिनेट करती है, वो गलत है। ये उतना ही गलत है जब कन्नड़ा तुल्लू और कोडावा को डोमिनेट करती है, वो गलत है। ये उतना ही गलत है जब बंगाली असमीज और उड़िया को डोमिनेट करती है, वो गलत है। इसलिए जब हिंदी सारी लैंग्वेजेस को डोमिनेट करती है तो वो भी गलत है। और इसी डोमिनेशन की वजह से होते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स, जो कभी कभी इतने एक्सट्रीम चले जाते हैं कि नेशनल इशू बन जाता है। लेकिन नॉन हिंदी स्पीकर्स का दर्द आपको तब समझ आएगा जब आप अपनी गवर्नमेंट वेबसाइट्स अपनी ही मदर टंग में नहीं एक्सेस कर पाओगे, या फिर आप जीएसटी एनरोल नहीं कर पाओगे क्योंकि उसकी वेबसाइट्स भी इंग्लिश या फिर हिंदी में ही आती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये हिंदी जो आज सारी मदर टंग्स को डोमिनेट करती है, वो एक्चुअली में इतनी पुरानी है ही नहीं। हिंदी बाकी भाषाओं के मुकाबले बहुत नई भाषा है। हिंदी तो महाराष्ट्रियन, मगधी, भोजपुरी, कोठा, नागपुरिया, अंगिका, बजिका जैसी भाषाओं की बहुत बाद में आई है। और मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि हिंदी को इम्पोर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। इंडिया के लिए हिंदी बेहद जरूरी है। इनफैक्ट मैं ये वीडियो भी आज हिंदी में ही बना रही हूँ, लेकिन एक भाषा को बढ़ावा देने के लिए दूसरी लैंग्वेज को दरकिनार कर देना ये गलत है। और अगर आपको भी अपनी मदर टंग से उतना ही प्यार है जितना कि हिंदी से, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर जरूर जाइएगा। और हाँ, कमेंट में बताओ कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो।